आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। अब फंक्शंस बेसिकली होते क्या हैं? फंक्शंस एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टॉपिक है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो बेसिकली कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें हेल्प करता है। अब फंक्शंस जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के डिफाइंड है जावास्क्रिप्ट में। पहले है प्री डिफाइंड फंक्शंस और सेकंड टाइप जो हमारा है वो हमारा है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सेकंड हमारा है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको पहले से जावास्क्रिप्ट में बना के दिए गए हैं और उनके लिए आपको कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है। लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी एक ऐसा कलेक्शन ऑफ डेटा है जहां पे काफी सारी चीजें पहले से बना के दी गई है। अपन यूज करने वाले हैं प्री डिफाइंड फंक्शन और हम जो इस लेक्चर में पहला प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे उसकी लाइब्रेरी है मैथ लाइब्रेरी। जो बेसिकली हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। तो मैथ कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं मैथ लाइब्रेरी। मेरे साथ बने रहिएगा, इस लेक्चर में आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेगी और काफी सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि हम कैसे किसी नंबर का राउंड फिगर कर सकते हैं। राउंड फिगर अगर आपको पता होगा शायद कि 4.4, लाइक मैंने एक नंबर लिखा 4.4, उसका राउंड फिगर बेसिकली होता है 4। ऐसे अगर मैं लिखता हूँ 4.5 या 4.6, उसका राउंड फिगर होता है 5। बेसिकली ये हम मैथमेटिकली तो सॉल्व कर सकते हैं, पर प्रोग्रामिंग में कैसे हम इन चीजों को कैलकुलेट करके मैथमेटिकली सॉल्व कर पाएंगे वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे जो आउटपुट प्रिंट करवाना है वो प्रिंट कराना है हमारे वेब पेज पे। उसके लिए मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और फिर मैं अप्लाई कर दूंगा मैथ। मैथ मेरी लाइब्रेरी का नाम है। उसके आगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं राउंड फंक्शन अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ये फंक्शन की पहचान है, जो भी चीज फंक्शन होती है उसके आगे दो पैरामीटर बॉक्सेस या ये दो पैरेंथेसिस लगे होते हैं। अब जो भी नंबर का आपको राउंड फिगर चाहिए वो आप यहाँ लिख दीजिए। मैंने लिखा 4.4, सेव किया। अब मैं फाइल को रन करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा जो बेसिकली 4 है वो राउंड फिगर है 4.4 का। ऐसे मान लीजिए एक और नंबर का मैं राउंड फिगर यहाँ पे निकाल लेता हूँ। मैंने यहाँ लिखा 4.6, 4.6 का आया 5। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। 4.6 का आया 5। परफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप राउंड नंबर्स या राउंड फिगर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नंबर के। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे ही मैथ फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।